कहानी की शुरुआत एक खुले रेगिस्तान से होती है, जहां पर हम एक गाड़ी में तीन दोस्तों को देखते हैं जो कि यहां पर एक आलीशान घर में अपनी कुछ छुट्टियां मनाने आए थे। हालांकि यह घर हैदर के अंकल का था, लेकिन इसके अंकल किसी काम के सिलसिले में शहर से दूर गए हैं। इसलिए चोरी छुपे हैदर अपने दो दोस्तों स्कारलेट और डियो के साथ यहां पर छुट्टियां मनाने आई है ताकि वह आज रात इस एरिया में गिरने वाले मीटियोर शावर को देख सके। स्कारलेट खुद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वह लाइव आकर सबको बताती है कि आज रात को अपनी दोस्त हैदर के घर से कैसे मीटियोइड को गिरते हुए देखेगी और उस पूरी घटना को अपने चैनल पर लाइव करेगी ताकि मेरे फैंस यह सब देख पाएं। लेकिन इसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आज रात उस मीटियोइड से क्या गिरने वाला है। अब धीरे धीरे रात हो जाती है और यह सब अब मीटियोइड को देखने लगते हैं। हैदर और डियो इसे देखकर हैरान रह जाती हैं। यहीं पर स्कारलेट, जो कि इस नजारे को अपने फैंस को दिखाने वाली थी, लेकिन इसी वक्त इसके फोन का नेटवर्क पूरी तरह से चला जाता है और इस नजारे को अपने फैंस को दिखा नहीं पाती। अब इसके बाद ये सभी बाहर बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ पर स्कारलेट काफी उदास थी क्योंकि वह खास नजारे को अपने फैंस को नहीं दिखा पाई। इसलिए डियो और हैदर इसे समझाते हैं कि देखो स्कारलेट, सोशल मीडिया तुम्हारी पूरी लाइफ नहीं है। फिलहाल तुम यहाँ हो तो तुम्हें इस पल को एंजॉय करना चाहिए। अब यह सभी ड्रिंक कर ही रहे थे कि तभी आसमान से कोई बड़ी चीज स्विमिंग पूल में जाकर गिरती है जो काफी गर्म थी और इससे धुआं उठ रहा था। साथ ही इसमें से बदबू भी आ रही थी। इसलिए तीनों मिलकर किसी तरह से इसे बाहर निकालते हैं। निकालने के बाद यह देखते हैं कि इस चीज का एक चेहरा भी है, लेकिन अभी यह काफी छोटा था इसलिए ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। इन्हें लगता है कि यह रेगिस्तान में पाए जाने वाला कोई जानवर होगा, इसलिए घर के अंदर जाकर कुछ मैगजीन में इस जानवर के बारे में पता लगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन इन्हें उस जीव के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता। हैदर काफी गुस्सा थी क्योंकि उस जीव के गिरने से इसका पूरा स्विमिंग पूल गंदा हो गया था और कहती है अगर मेरे अंकल को इसके बारे में पता चल गया तो मुझे काफी डांट पड़ेगी। इसके बाद रात के समय यह सब सो जाती हैं। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहां पर यह सभी एक साथ नाश्ता कर रही थी, मगर इसी दौरान हम देखते हैं कि इन सभी के फोन अपने आप ही स्विच ऑफ होने लगते हैं। यह देखकर स्कारलेट को काफी गुस्सा आता है क्योंकि यह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और इसकी कमाई सोशल मीडिया से ही आती है, और अपने दोस्तों से कहती है अगर मैंने अपने चैनल पर पोस्ट वगैरह अपलोड नहीं किया तो मुझे एक भी रुपया नहीं मिलेगा। ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी इन्हें बाहर से इस जीव की आवाज आती है जो कि कल रात स्विमिंग पूल में गिरा था। यह तीनों उसे देखने को जाते हैं तो पाते हैं कि वह जीव अब यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसके जाने से यहाँ पर निशान बने हुए थे। इसलिए यह एक बैट को लेकर उसे मारने निकल पड़ते हैं। अब जैसे ही यह लोग उस जीव के पास पहुंचते हैं तो तभी उनकी नजर यहाँ पर मौजूद एक छोटे लड़के पर पड़ती है जो कि पेड़ पौधों को पानी दे रहा था। लड़का कहता है मेरे अंकल यहाँ की साफ सफाई करते हैं, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए आज के दिन मैं यहाँ की साफ सफाई कर रहा हूँ। और इतना कहकर यहाँ से थोड़ी दूर चला जाता है। इसके बाद तीनों इस जीव को यहाँ से दूर फेंकने का फैसला करते हैं, लेकिन इन तीनों से यह जीव हिल तक नहीं रहा था। इसलिए तीनों उस छोटे लड़के से कहते हैं तुम हमारी मदद करो, इसके बदले हम तुम्हें पैसे देंगे। लड़का कहता है बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। जिस पर यह कहती है कि इस जीव को तुम्हें इस गार्डन से कहीं दूर फेंकना होगा जिसके लिए हम तुम्हें $150 देंगे। लेकिन लड़का इसके लिए मना कर देता है। डियो पूछती है तो चलो बताओ तुम्हें आखिर चाहिए क्या, जिस पर लड़का कहता है मुझे डॉलर के साथ साथ एक किस भी चाहिए। यह अब ना चाहते हुए भी इन्हें लड़के की शर्त माननी पड़ती है, इसलिए डियो लड़के के साथ एक किस करती है और साथ ही इसको $1 देती है। अब इसके बाद लड़का इस जीव के पास जाता है, मगर तभी देखता है कि इसने अपना मुंह खोला। यह देखकर लड़का काफी डर गया और यहाँ से भागने लगता है। तीनों लड़कियां इसे भागते हुए देखकर इस पर काफी गुस्सा करती हैं कि नालायक, हमारे पैसों को ले गया और हमारा काम भी नहीं किया। जी अब तीनों लड़कियां फिर से इस जीव के पास आती हैं तो देखती हैं कि अब इस जीव का एक सिर भी आ गया है। हैदर को अब इससे डर लगने लगा था और कहती है हो सकता है यह एक एलियन हो, क्योंकि कल ये सिर्फ एक पत्थर की तरह था और आज इसका सिर उग आया है, इसलिए हमें इसे मार देना चाहिए क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। लेकिन डियो ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है ऐसा भी तो हो सकता है कि यह खतरनाक ना हो और हम किसी मासूम की जान ले लें। और हाँ, हमें इसके बारे में जानना चाहिए क्योंकि हमने लाइफ में पहली बार किसी ऐसे जीव को देखा है। यह लोग इसके बारे में सरकार को बताने का भी सोचते हैं, लेकिन इस वक्त इन सभी के फोन स्विच ऑफ थे, इसलिए चाहकर भी यह लोग इसके बारे में किसी को भी नहीं बता पाए। मगर हैदर कहती है अगर मेरे अंकल ने इस बदबूदार जीव को यहाँ पर देख लिया तो वह हम पर काफी गुस्सा होंगे, इसलिए सभी इसे एक कपड़े पर रखकर यहाँ से खींचकर दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह काफी ज्यादा भारी था और सोचते हैं कि आखिर इतने छोटे शरीर में इतना वजन कैसे हो गया। खैर किसी तरह से तीनों पूरी जान लगाकर इसे गार्डन से थोड़ी दूर कर देते हैं। अब जैसे ही यह लोग वापस घर में जाते हैं तो तभी यह जीव खड़ा हो जाता है। खैर तीनों घर में आकर फिर से पार्टी करने लगती हैं क्योंकि 2 दिन बाद इन्हें यहाँ पर गाड़ी लेने आ जाएगी
और फिर से ये सभी अपने शहर चले जाएंगे और वहां जाकर गवर्नमेंट को इस एलियन जीव के बारे में बता देंगे। वैसे भी इनको यह जीव कुछ खास खतरनाक नहीं लग रहा था। खैर, इसके बाद रात को यह सभी सो रहे होते हैं, मगर तभी वह क्रिएचर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज से डियो की आंखें खुल जाती हैं और उस एलियन जीव को देखने जाती है। डियो को लगता है कि शायद यह जीव भूखा है और यह खाने के लिए कह रहा है, इसलिए डियो इसे अपनी गोद में उठाकर घर के अंदर ले आती है। यह बात थोड़ी अजीब थी कि जब तीनों इसे गार्डन से खींचकर ले जा रहे थे तो तब यह काफी भारी था, लेकिन इस वक्त डियो ने इसे अकेले ही अपनी गोद में उठा लिया। लेकिन डियो को इस बात का रियलाइज नहीं होता। अंदर लाने के बाद डियो उसे फ्रिज में रखा शार्लेट का प्रोटीन शेक पिलाती है। अब इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहां पर स्कारलेट अपना प्रोटीन शेक लेने के लिए फ्रिज को खोलती है, लेकिन देखती है कि अब इसकी सारी डाइट यहां से गायब है और इसी दौरान इसकी नजर इस एलियन जीव पर पड़ती है। यह देखकर इसे काफी गुस्सा आता है और कहती है, आखिर इस गंदे बदबूदार जीव को यहाँ पर कौन लाया है? डियो इसे सारी कहानी बताती है कि कल रात वह एलियन जीव जोर जोर से चिल्ला रहा था, इसलिए मैं उसे अंदर ले आई और उसे शेक पिलाया। हैदर को जब यह बात पता लगती है तो डियो के ऊपर काफी गुस्सा होती है और कहती है, अगर मेरे अंकल को इसके बारे में पता चल गया तो वह मुझे जान से मार देंगे, इसलिए जल्द से जल्द इस बदबूदार जानवर को यहाँ से बाहर निकालो। इसलिए डियो इसे यहाँ से उठाने की कोशिश करती है, मगर तभी यह क्रिएचर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे कि इन सभी के सिर में दर्द होने लगता है। जिस पर डियो कहती है, मुझे लगता है कि यह एलियन जीव यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। लेकिन हैदर कहती है, अगर यह यहाँ पर रहा तो पूरे घर में बदबू कर देगा, इसलिए इसे तो यहाँ से जाना ही होगा। हैदर ही कहती है, मेरे अंकल की यहाँ पर एक गाड़ी है, हमें उसके जरिए आसपास देखना चाहिए, शायद हमें किसी की मदद मिल सके। इसलिए डियो और हैदर दोनों एक गाड़ी को लेकर हेल्प के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि स्कारलेट घर पर अकेले ही सो रही थी। मगर एलियन के शोर से स्कारलेट के सिर में दर्द होने लगता है, इसलिए इसे जहर पिलाकर जान से मारने का फैसला कर लेती है। यहाँ पर स्कारलेट एक जहर की बोतल को लाती है और उसे एक गिलास में मिलाती है। यह सब एलियन जीव भी देख रहा था और अब समझ जाता है कि यह लड़की मुझे मारने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम हैदर और डियो को देखते हैं, जहाँ पर इन्हें एक छोटा केबिन नजर आता है। ये लोग गाड़ी से उतरकर इस केबिन के अंदर जाते हैं, लेकिन इस केबिन के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। मगर यहाँ पर कुछ अजीब सा देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ साइंटिफिक रिसर्च के सामान थे, जैसे कि कोई यहाँ पर किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हो या उन्हें पृथ्वी पर बुला रहा हो। इन सभी चीजों को देखने के बाद डियो को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर जो भी है वह एलियन जैसी प्रजाति पर रिसर्च कर रहा है। लेकिन मुद्दे की बात तो यह थी कि जो इस रिसर्च को कर रहा है आखिर वह कहाँ है। यहाँ तक कि उस शख्स की गाड़ी भी यहीं पर खड़ी थी। इसलिए दोनों फैसला करते हैं कि हम यहाँ पर कल फिर से आएंगे, शायद हमें यहाँ पर जरूर कोई मिल सकता है जो कि हमारी मदद कर पाएगा। इसलिए वापस दोनों अपने घर की तरफ निकल पड़ती। घर पर हम स्कारलेट को देखते हैं जो कि स्विमिंग पूल में आराम से मस्ती कर रही थी। डियो इसे कहती है कि हमें एक केबिन मिला था, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए हम फिर कल से वहां पर जाकर देखेंगे। इसीलिए एक और दिन हमें उस बदबूदार एलियन जीव को यहीं पर रखना होगा। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि अब स्कारलेट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और कहती है कि वह एलियन इतना भी बेकार नहीं है, वह अच्छा है, इसलिए हमें उसे अपने साथ ही रखना होगा। तो आखिर स्कारलेट ऐसा क्यों कह रही है? इसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा? यह तो हमें आगे इस कहानी में देखने को मिलेगा। इसके बाद यह सभी डिनर करने लगते हैं। यहाँ पर स्कारलेट इतनी बुरी तरह से खाना खा रही थी कि जैसे उसने सदियों से कुछ भी ना खाया हो। यह देख दोनों हैरान हो जाते हैं कि यह तो अपनी फिटनेस को लेकर इतनी ज्यादा सीरियस रहती थी, तो आखिर अब इतना ज्यादा खाना क्यों खा रही है? खाना खाने के बाद स्कारलेट तेज कड़कती धूप में एक्सरसाइज भी करने लगती है। दोनों काफी हैरान थी कि आखिर इसे हो क्या गया। पहले तो यह बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। अब इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां पर अचानक से हैदर की आंखें खुलती हैं क्योंकि इसे किसी चीज की आवाज आ रही थी। इसलिए आवाज का पीछा करते हुए देखने को जाती है, मगर इसे यहाँ पर कुछ भयानक और अजीब देखने को मिलता है कि वह एलियन जीव अपने साइज को बढ़ा रहा है और साथ ही स्कारलेट भी इसके साथ इंटीमेट है। मगर तभी हैदर भी अपने कंट्रोल को खोने लगती है और अपने कपड़े उतार कर एलियन के पास चली जाती है और यहाँ पर एलियन इन दोनों के साथ इंटीमेट होता है। अब इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। डियो खड़ी होकर बाहर डियो कहती है, तुम्हारा जितना भी सामान है उसे समेट लो, क्योंकि आज हम यहाँ से जाने वाले हैं। लेकिन अब यह दोनों यहाँ से जाने से इनकार कर देती हैं और अजीब तरह का बिहेवियर करने लगती हैं। डियो को लगता है कि शायद यह दोनों नशे में हैं। डियो उनसे पूछती है कि अब वह एलियन कहाँ पर है, जिस पर स्कारलेट कहती है, उसे एलियन जीव मत कहो, वह हमारे मालिक हैं और वह घर में आराम कर रहे हैं। इन दोनों की बातें सुनकर इसे लगने लगा था कि जरूर उस एलियन ने उनके साथ कुछ ऐसा किया है जिससे कि यह अपने कंट्रोल में नहीं है, इसलिए खुद उस एलियन को देखने जाती है। डियो देखती है कि अब उस एलियन ने अपना साइज काफी हद तक बढ़ा लिया। डियो ये देखकर वापस इन दोनों के पास आती है और कहती है, अगर हम वक्त रहते यहाँ से नहीं गए तो हमें किसी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इनका फिर से वही जवाब था कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे
और बेहतर होगा कि तुम भी हमारे साथ यहीं पर रहो हमेशा के लिए। उनकी बातें सुनकर इसे पूरा यकीन हो जाता है, इसलिए गाड़ी को लेकर इस केबिन के पास मदद के लिए जाती है। लेकिन आज भी यहाँ पर कोई भी नहीं था, इसलिए घर के अंदर चीजों को देखने लगती है। मगर इसी दौरान इसे एक डायरी के अंदर उस एलियन की तस्वीर मिलती है। डियो को अब सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगी हैं और इसे पता लग जाता है कि जिस साइंटिस्ट ने भी ये सब किया है जरूर उसी ने इस एलियन को यहाँ पर बुलावा दिया होगा। इतना कुछ देखने के बाद डियो बाहर आती है, मगर तभी इसकी नजर साइंटिस्ट पर पड़ती है जिसे कि यहाँ पर उस एलियन ने पहले ही मार दिया था। डियो जल्दी से वापस घर जाती है और दोनों को सारी कहानी बताती है और कहती है हमें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हें इस बात को समझना होगा कि यहाँ पर खतरा है। लेकिन दोनों को इसकी बात से इंच बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। डियो सोचती है कि अगर मैंने उस एलियन को मार दिया तो शायद यह दोनों भी उसके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, इसलिए उसे मारने को जाती है। लेकिन एलियन इसके ब्रेन को पहले ही पढ़ लेता है और इसे भी अपने कंट्रोल में करने लगता है। डियो भी धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगती है। डियो एलियन से इसका इरादा पूछती है कि आखिर तुम यह सब क्यों करना चाहते हो। तभी एलियन इसे अपने विजन से अपनी दुनिया दिखाता है कि कैसे यह एलियन अपने स्पेस पर बाकी सभी जानवरों को मारकर अपना कब्जा करने लगे और देखते ही देखते हमारे अलावा वहां पर कोई नहीं बचा। लेकिन तभी धरती से हमें एक सिग्नल मिला कि यहाँ पर जीवन संभव है। असल में वह सिग्नल उस साइंटिस्ट ने भेजा था, इसलिए उस मीटियोइड के जरिए मैं पृथ्वी पर आ गया और मैं यहाँ पर भी अपनी जनसंख्या बढ़ाऊंगा और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी को अपने कब्जे में कर लूंगा, जिससे यहाँ पर इंसानों का खात्मा हो जाएगा और सिर्फ एलियंस का राज होगा। और हाँ, मैंने तुम्हारी दोनों दोस्तों को प्रेग्नेंट किया है, वह कुछ ही देर में मेरे बच्चे को जन्म देने वाली हैं और इसी के जरिए मैं पृथ्वी पर अपनी आबादी को बढ़ाऊंगा। इतना सब जानने के बाद डियो इसकी कंट्रोल से निकल जाती है और फिर से अपने दोनों दोस्तों के पास जाती है और कहती है अब हम यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि मुझे उस एलियन का मकसद पता चल गया। लेकिन इनका फिर से एक ही जवाब था कि हमें यहाँ से कहीं भी नहीं जाना। मगर इसी दौरान स्कारलेट और हैदर देखती हैं कि हमारा पेट अचानक से फूलने लगा, जिससे डियो समझ जाती है कि अब यह दोनों उस एलियन के बच्चे को जन्म देने वाली हैं। इसलिए फैसला करती है कि मुझे उस एलियन को जल्दी से मारना होगा, शायद उसके मरने से यह सब रुक सकता है। इसलिए एक बड़ी लकड़ी को लेकर एलियन के सिर में लगातार अटैक करती है, जिससे कि एलियन का सिर फट जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि यहाँ से भाग रही थीं, मगर डियो को अब इन दोनों को भी मारना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने एक बार एलियन को जन्म दे दिया तो एक बड़ी तबाही आ जाएगी। इसलिए गाड़ी को लेकर हैदर में जोरदार टक्कर मारती है, लेकिन अभी तक हैदर जिंदा थी, इसलिए एक बैट को लेकर इसके ऊपर भारी भरकम अटैक करती है, जिससे कि एलियन और हैदर दोनों मर जाते हैं। इसके बाद डियो स्कारलेट के पास जाती है और इसके ऊपर भी इसी तरह से अटैक करती है। इन दोनों में कुछ देर तक फाइट भी होती है, मगर तभी यहाँ पर वही आदमी आता है जो कि इन्हें यहाँ पर लेकर आया था और अब इन्हें वापस यहाँ से ले जाने आया है। लेकिन देखता है कि इन दोनों में तो फाइट हो रही है। यहाँ पर डियो ने अपने हाथ में बल्ले को उठाया हुआ था और स्कारलेट में मारने ही वाली थी। ये देखकर आदमी ने अपनी स्नाइपर उठाई और डियो पर फायरिंग कर दी, लेकिन गोली डियो के बाजू में लगी थी। ड्राइवर स्कारलेट को अपनी गोद में लेकर जाने लगा और फैसला करता है कि मैं इसे जल्दी से किसी अस्पताल में ले जाकर इसका इलाज करवाऊंगा। यहीं पर हम डियो को देखते हैं जो कि फिर से खड़ा होकर वहां पर जाती है, लेकिन देखती है कि ड्राइवर को स्कारलेट ने मार दिया। गाड़ी के पीछे हम स्कारलेट को देखते हैं जो कि अब काफी हद तक उस एलियन के बच्चे को जन्म दे चुकी थी। इसलिए वक्त ना गंवाते हुए डियो उस ड्राइवर की स्नाइपर को लेकर इसके ऊपर फायरिंग कर देती है, जिससे कि एलियन के साथ साथ स्कारलेट भी मारी जाती है और फाइनली इसने धरती को तबाह होने से बचा लिया। लेकिन इन सभी के बीच डियो को अपने दो दोस्तों को खोना पड़ा। मगर तभी अचानक हम आसमान में देखते हैं जहां से काफी सारे एलियन मीटियोइड आ रहे थे, यानी कि उस साइंटिस्ट ने एक एलियन को नहीं बल्कि काफी सारे एलियंस को सिग्नल भेजा था और अब इसलिए यहाँ पर एक साथ काफी सारे एलियंस आ रहे हैं जो कि अब पूरी धरती को तबाह कर देंगे और दुनिया से धरती का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और अब इसी शॉकिंग सीन के साथ ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको एलियंस के ऊपर बनी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो